प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रकरण में हम संस्कृत वर्णमाला के जो वर्ण है उनका व्यवस्थित क्रम है, जो व्याकरण सम्मत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत वर्णमाला जिसका एक सुव्यवस्थित क्रम है और जिसको संधि आदि कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है, वो एक ऐसा क्रम है जिसको स्वयं भगवान शिव ने अपने डमरू के माध्यम से प्रकट किया था। और भगवान शिव को महेश कहते हैं और महेश रूपी ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है, उन सूत्र रूप में वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र यदि हम ठीक प्रकार से समझ लें तो ये बहुत ही आसानी से याद किए जा सकते हैं और इनका संस्कृत व्याकरण में बहुत अधिक उपयोग है। तो जो आचार्य पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किया है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही अगले वीडियोज़ में हम लोग इनसे बनने वाले प्रत्यार हैं और इसके साथ ही इसका व्याकरण में प्रयोग कैसे किया जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है, यह वर्णमाला हिंदी में भी काम में ली जाती है और यही संस्कृत की है, जिसके आप लोग स्वर और व्यंजन अच्छी तरह जानते हैं। तो इनको हम एक व्यवस्थित क्रम में करेंगे, जिस क्रम में भगवान शंकर ने सूत्र रूप में प्रकट किया था। तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि हमारा स्वर है ए आ ई ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ, ये स्वर आते हैं। और उसके बाद में हम जो व्यंजन है उसमें सबसे पहले ये आता है क ख ग घ ङ, और उसके बाद में च छ ज झ ये, और फिर आता है ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब भ म और स स है। तो जिस प्रकार से माहेश्वर सूत्र बनते हैं उसी हिसाब से मैंने इनको यहाँ लिखा है। इसके साथ ही हमें कुछ ऐसे वर्ण भी याद करने हैं जो माहेश्वर सूत्र में काम में आते हैं, इनको भी क्रमशः लिखा है। ये 14 वर्ण हैं और 14 ही सूत्र बनते हैं। तो चलिए हम इसका पहला सूत्र बनाते हैं। तो इन सूत्रों की शुरुआत ऐसे होती है और ए के बाद में जो आ होता है उसको यहाँ नहीं लेंगे, उसके बाद में लेंगे ई और फिर ऊ, पहला आ गया ए, उसके बाद ई, फिर ऊ, फिर हम यहाँ से ण वर्ण लेंगे। ये वर्ण केवल सूत्र बनाने के काम में आते हैं, ये इन वर्णों में शामिल नहीं है। तो फिर हमने ले लिया ण, तो यह पहला सूत्र हो गया ए ई उ ण, और इसको हम लिख देते हैं 1 नंबर। अब आ को नहीं लिया, दीर्घ ई को नहीं लिया, दीर्घ ऊ को नहीं लिया, किंतु ये जो ए है इसमें यह समाहित है। ए में आ भी है और इस ए के 18 रूप हैं, इनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। ए के 18 रूप कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये बनते हैं। पहले हम केवल या सूत्र की रचना करते हैं। तो ए ई उ ण। अब ये जो ण है ये केवल सूत्र बनाने के काम में लिया जाता है। इसकी इत संज्ञा होती है हलंत्यम इस सूत्र से, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अब इसका सूत्र जो बनेगा, जिसके प्रक्रिया मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं, तो ये अण है। जहाँ अण है तो यह ऐसे शुरू होता है और ण तक समाप्त होता है, किंतु ण नहीं गिना जाता है। तो इसमें ए ई उ
इस अण में क्या आ गया, ए ई उ, ये 3 वर्ण आ गए और इसके साथ ही अन्य इनके जो रूप हैं, यानी ये 18 होते हैं, तो इनका 18 भेद भी इसके अंदर शामिल है। तो हमारा पहला सूत्र क्या हो गया, ए ई उ, ये ए ई उ हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला की जैसे क्रम चलता है उसी हिसाब से ये हो गया ए ई उ, और ण साथ में जुड़ा हुआ है, ए ई उ ण, ये पहला सूत्र हो गया। इसके बाद में दूसरे सूत्र में क्या होता है, इसके आगे वाला फिर आ गया री और फिर री, इसमें केवल 2 ही है, री री, और फिर उसके बाद में आगे क्या लेना है सूत्र बनाने के लिए, कै, री री कै, कै केवल सूत्र बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये जो दूसरा सूत्र हो गया री री कै। अब इसके भी वही है, अगर यहाँ ऐसा बोला जाता है अक, तो अक का मतलब क्या हो गया, ए ई उ और फिर री भी आ जाएगा और री भी आ जाएगा, ये वर्ण आएंगे। ये तो केवल सूत्र बनाने के काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ ये कितने वर्ण हो गए, ये 5 वर्ण हो गए। इसके साथ ही इसका और भी है, बीच में से बना सकते हैं एक, ए रह गया, इसमें आ जाएगा ई उ री री। इस प्रकार से ये दूसरा सूत्र बन गया। उसी क्रम में है, ए आ की क्रम में ही है, तो री री क, ये दूसरा सूत्र हो गया। इसी प्रकार से आगे तीसरा होता है ए आई ओ औ होता है, किंतु इस समय तीसरे सूत्र में यही लिए जाएंगे। तो यहाँ तीसरे में आ गया ए ओ, ए ओ, और फिर यहाँ से हम ले लेंगे ङ, ए ओ ङ, ये हो गया आपका तीसरा सूत्र है, ए ओ ङ। इसके बाद अगले सूत्र में आ जाएगा आई औ, और फिर यहाँ से हम ले लेंगे च को, आई औ च, ये सूत्र हो गया चौथा। इसी वर्णमाला के क्रम में ही रहेगा। अब ऐसे लेकर के च तक पूरे स्वर आ गए हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, अच। अच का मतलब हो गया स्वर। उसके बाद में व्यंजन शुरू होते हैं। व्यंजन में पहले अंतस्थ वर्ण से शुरू होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, है, और फिर यर लव होता है, रे नहीं आता है। इसके अनु में होगा वह पहले आएगा, यह वह रे, यह वह रे। इसमें 4 वर्ण आ गए, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, हाय अवर ट, इसमें ट जुड़ गया, हाय अवर ट, और ये 5वां सूत्र हो गया हाय अवर ट। अब तक हमने क्या सीखा, ए ई ऊण, री री क, ए ओंग, आई औ च, हाय अवर ट। फिर अगले में केवल एक ही वर्ण है, वो ल, और इसके साथ जुड़ा जाएगा ण, लण। ये हो गया छठा। यहाँ ध्यान रखना है, ण इसमें भी है और ण इसमें भी है। अण 2 प्रकार से बनेगा। अण में यहाँ केवल 3 वर्ण है, और इसमें ये सब वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद में यह हायवरट हो गया, लण भी हो गया। अब क्या करना है, अब पहले ये उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले पंचम वर्ण आएंगे, और जिस क्रम से आएंगे उसी क्रम में मैंने यहाँ लिखा है। पहले च वर्ग आएगा, फिर प वर्ग, और फिर क वर्ग, और फिर ट, और फिर त वर्ग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, य म न और ण,
फिर न मैं यह बनाने के काम में आएगा। यमगणनम, यमगणनम, ये सूत्र हो गया 7वां, यमगणनम। उसके बाद में 8वां में, ये पंचम वर्ण के बाद में कौन सा आएगा? चौथा वर्ण। चौथा वर्ण में झ, फिर भय, झ भय, और फिर अण तो आ गया, मैं भी आ गया, फिर आगे आएगा ञ, झब्बय, ये हो गया 8वां, झब्बय। फिर आ गया घ, और फिर ढ, और फिर हो गया ध, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये स आ जाएगा, और ये हो गया सूत्र नमा। चतुर्थ वर्ण आएगा, पहले पंचम आ गया, फिर चौथा वर्ण। चौथे वर्ण में 2 वर्ण एक साथ हो गए, और ये 3 वर्ण एक साथ हो गए, झबय घट 10 है। चौथे वर्ण वाला के बाद में क्या कौन सा आएगा? तीसरा। तीसरा में सीधा का सीधा ही है, तीसरा में हो जाएगा ज, ब, ग, ड, और फिर द, और फिर ये आ जाएगा स। जब गड 10 है, जब गड 10 है, ये हो गया 10वां, जब गड 10। अब दूसरा और पहले का मिश्रण होगा, इनका थोड़ा क्रम अलग हो जाएगा। तो ये शुरू हो जाएंगे ख से, ख, फ, और फिर छ, फिर आप नीचे जाएंगे ठ, खप छठ थ, छठ थ, खप छठ त, चट, चट तव, वह यहाँ से ले लेंगे, खप छठ त, चट तव, और ये हो गया 11वां सूत्र, खप छठ त, चट तव। फिर बचा क्या? क और प, तो ये हो जाएगा 12वां सूत्र, क प, और फिर इसके साथ जोड़ेंगे ये कपय, खप चटत चट तव, कपय, ये 12वां सूत्र हो गया। अब 13वां में ये आ जाएंगे आपके ऊष्म वर्ण, ये श, श, स, और इसके साथ जुड़ेगा र, स स र, ये हो गया 13वां सूत्र। उसके बाद में अंतिम में है बचा है केवल, ये 2 जगह आया है, यहाँ भी आएगा हल है, ये हो गए 14। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्र होते हैं, जो व्याकरण में बहुत काम आते हैं। आपके संधि प्रकरण में यह बहुत काम आएंगे, तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। सबको एक साथ मत याद कीजिए, पहले पहला सूत्र अच्छी तरह याद कीजिए, फिर दूसरा, फिर पहले दूसरे को साथ में याद कीजिए, फिर तीसरा, फिर पहले दूसरे तीसरे को साथ में याद कीजिए, फिर चौथा, फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे को याद कीजिए। इसी प्रकार से क्रमशः याद कीजिए, और उसके बाद में प्रतिदिन रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये आपके संधि में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और अन्य सूत्रों में भी ये बहुत काम आते हैं, तो इनको आप याद कीजिए। वैसे ये एक लय होती है, डमरू की लय में बोले जाते हैं। उतना अभ्यास तो मेरा नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अयूण रेल रिक एओंग अयोच हयवरट लण यमगणनम झबय घट 10, जब घट 10, खप छटत चट तव, कपय ससर हल। तो इस प्रकार से इनका आप अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, और इसके बाद में इनसे बनने वाले जो प्रत्यार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामि।